ओम मणि पद्मे हुम नमो बुद्धाय। वेलकम मेरे सभी प्रिय दर्शकों, बुद्धा टैरो चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा और उम्मीद करती हूँ कि आप सभी ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, सब मंगलमय होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे और अपने आप से आप सभी लोग प्यार कर रहे होंगे। सो आज दोस्तों पिका कार्ड रीडिंग होने वाली है बहुत ही खूबसूरत से टॉपिक पर। और आज हमारी रीडिंग का जो टॉपिक होने वाला है कि ईश्वर आपकी कौन सी 3 इच्छाएं 3 साल में पूरी कर रहे हैं। क्योंकि देखिए गाइस, जरूरी नहीं है कि हर इच्छा आपकी एक ही महीने के अंदर पूरी हो जाए या एक ही साल के अंदर पूरी हो जाए। हमारी कोई ऐसी बहुत बड़ी 3 ऐसी बड़ी विशेष होती हैं, बहुत बड़ी ऐसी मनोकामना होती है जिनको में थोड़ा वक्त भी लगता है। तो आपकी 3 साल के अंदर कौन सी ऐसी 3 इच्छाएं हैं जो पूरी होंगी, जो परमात्मा, जो ब्रह्मांड आपकी 3 इच्छाओं को पूरी करेंगे। ठीक है, तो आपके सामने ना स्क्रीन पर पाइल्स हैं, पाइल 1, पाइल 2, और इन दोनों ही पाइल में आप लोगों के नाम के फर्स्ट लेटर यानी कि आपके नाम का पहला अक्षर है। ठीक है, तो आपका नाम जिस लेटर या जिस अक्षर से भी शुरू होता है, ए से शुरू होता है या बी से होता है या फिर ई से होता है या फिर एम से होता है, तो जिन लेटर अक्षर से आपका नाम शुरू होता है तो उस पाइल को आपको सेलेक्ट करना है। तो पाइल 1 पे है हमारे लिए ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम। यदि इन नाम के लेटर अक्षर से आपका नाम शुरू होता है तो आप पाइल 1 को चूज करिए। और यदि आपके नाम का लेटर स्टार्ट होता है, आपका नाम शुरू होता है एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, तो आप पाइल नंबर 2 को सेलेक्ट करिए। तो गौर से देखिए, ध्यान से देखिए कि कौन सी पाइल में है आपका नाम का फर्स्ट लेटर, आखिर किस लेटर से शुरू होता है आपका नाम। और उस पाइल को आप क्या कर लीजिए, अपने लिए सेलेक्ट कर लीजिए गाइस। ठीक है, सो आई होप कि आप लोगों ने ना अपनी पाइल को सेलेक्ट कर लिया होगा, अपने नाम के फर्स्ट लेटर को चूज कर लिया होगा। तो हम देखेंगे सबसे पहले पाइल नंबर 1 वालों के बारे में कि ईश्वर, उनकी परमात्मा, उनकी कौन सी 3 इच्छाओं को 3 साल में पूरी कर रहे हैं। हेलो, वेलकम पाइल नंबर 1। तो जिन लोगों ने भी अपने नाम का फर्स्ट लेटर ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम चूज किया है, अगर आपका नाम शुरू होता है इन अक्षर से, इन लेटर से, सो आपकी कौन सी 3 इच्छाएं हैं जो 3 साल में पूरी कर रहे हैं आपके परमात्मा, यूनिवर्स, ये ब्रह्मांड, ठीक है, आपके ईश्वर। तो यहाँ मैं एक बात क्लियरली कह दूँ, पाइल नंबर 1, सबसे पहली बात कहूँ तो आपकी पहले 1 साल के अंदर आपकी एक बहुत बड़ी डिज़ायर है, आपकी एक बहुत बड़ी मनोकामना है। ठीक है, जिसको आप क्या कर रहे हैं ना, मैनिफेस्ट कर रहे हैं। आप क्या चीज़ मैनिफेस्ट कर रहे हैं, वो कोई भी चीज़ से रिलेटिव हो सकती है। हो सकता है कि वो आपकी मैरिज हो, और कुछ लोग अपने करियर के लिए, ठीक है, अपने करियर के लिए कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, कुछ लोग मैरिज के लिए, तो कुछ लोग करियर के लिए दिख रहा है, वो इच्छा पूरी होने वाली है। ठीक है, ये आप अपनी ड्रीम जॉब भी हो सकता है कि मैनिफेस्ट कर रहे हो। ठीक है, या अपने करियर में काफ़ी ज़्यादा सक्सेसफुल बिजनेस वुमेन या बिजनेस मैन बनना चाहते हो। कहीं ना कहीं मुझे ये दिख रहा है कि आपकी करोड़पति, अरबपति बनने की ख्वाहिश है। कुछ लोग मनी को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, अट्रैक्ट कर रहे हैं अपनी ओर। ठीक है, आप बहुत पैसे वाले बनना चाहते हैं, रिच बनना चाहते हैं। और कुछ लोग, अगर मैं बता दूं, तो यहाँ पर मैरिज के ख्वाब, मैरिज के सपने देखते हैं। तो 1 साल के अंदर बता दूं, सबसे पहले 1 साल के अंदर आपकी ये इच्छा विश पूरी हो जाएगी। सबसे बड़ी डिज़ायर है आपके लिए शायद आपका पैसा। ठीक है, रिच होना, अमीर होना, बहुत सारा पैसा कमाना। तो 1 साल के अंदर मैं बता दूं, फाइनेंशियली आप बहुत ज़्यादा स्ट्रांग और बहुत ज़्यादा स्टेबल हो जाएंगे। ठीक है, 1 साल के अंदर आपकी सबसे बड़ी इच्छा ये पूरी होने वाली है कि आप बहुत पावरफुल, बहुत सक्सेसफुल, बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल बिजनेस वुमेन या बिजनेस मैन आप बनेंगे। ठीक है, और रिच बनेंगे, बहुत सारा, ढेर सारा पैसा आप कमाएंगे। ठीक है, एंड सेकंड आपकी इच्छा मैं बता दूं, कुछ लोगों के लिए होगा 1 साल के अंदर, या कुछ लोग होगा 2 साल के अंदर भी। ठीक है, तो मगर ये 3 साल के लिए मैं बता दूं कि 3 साल के अंदर ये चीजें हो रही है। तो फर्स्ट प्रायोरिटी बताऊं, आप सक्सेसफुल हो गए। सेकंड, आपकी मैरिज।
और वो भी आपके ही डिजायरेबल पर्सन से, जिस पर्सन को ना आप डिजायर करते हो, जिस पर्सन की आपको इच्छा है, आपकी डिजायर है, सेकंड बेस्ट, ठीक है, जिनसे आप मैरिज करना चाहते हैं, उसी शख्स के साथ आपकी मैरिज होगी। चाहे भले ही अभी ये पर्सन के साथ आप नो कांटेक्ट में ही क्यों ना हो, मगर ठीक है, चाहे नो कांटेक्ट में हो, कुछ लोग नो कांटेक्ट में भी है, कुछ लोग कांटेक्ट में भी एक दूसरे से बात भी करते हैं, तो सेकंड डिजायर आपकी ये होगी कि इस पर्सन से आपकी क्या होगी ना, मैरिज होगी। ठीक है, पहले आप कामयाब होंगे, पहले आप सक्सेसफुल बनेंगे, अपने करियर में स्टेबल, फाइनेंशियली काफी ज्यादा ग्रो करेंगे, पहली इच्छा। ठीक है, एंड सेकंड इच्छा कि आप अपने पर्सन से मैरिज करेंगे, उस पर्सन से जिनको आप दिल से बहुत चाहते हैं, दिल से आपकी जो डिजायर है। ठीक है, आप थोड़ा सा कंफ्यूज्ड है कि पता नहीं मेरी ये इच्छा पूरी होगी कि नहीं होगी, पता नहीं ये यूनिवर्स, ये ब्रह्मांड मेरी सुनेंगे नहीं सुनेंगे, परमात्मा इस पर मेरा साथ देंगे कि नहीं देंगे। बिल्कुल आपके साथ है, आपकी स्पिरिचुअलिटी, आपकी डिजायर, आपका विश्वास, और आप इस चीज के लिए ना ट्रस्टेबल पर्सन है। आप बहुत ज्यादा आशावादी और बहुत ज्यादा होपफुल हैं। ठीक है, और आपके अंदर इतना खुद पर कॉन्फिडेंट है, खुद पर इतनी आपको आशा उम्मीद है कि बिल्कुल आप जिस चीज को चाहते हैं उसे पाकर ही रहेंगे। और यही यही सबसे बड़ा हौसला और जज्बा जिस इंसान के अंदर होता है, उनकी जरूर ये इच्छाएं पूरी होती है। ठीक है, तो 3 साल में ना इस बार आपकी 3 इच्छाएं जो पूरी कर रहे हैं, पहली चीज मैंने आपको बता दी, बहुत ज्यादा पावरफुल, सक्सेसफुल, स्टेबल करियर आपका होगा। ठीक है, फाइनेंशियली बहुत ग्रो करेंगे, अमीर आप बनेंगे, आपका अमीर बनना है पहली इच्छा, और आप अमीर बनेंगे, रिच बनेंगे। ठीक है, बहुत ज्यादा रिच बनेंगे, ये आपकी पहली इच्छा पूरी होगी। सेकंड इच्छा 3 साल के अंदर, ठीक है, 3 साल में आपकी 3 इच्छाएं जो पूरी होने वाली है, आप जिस पर्सन से प्यार करते हैं, जिस पर्सन से शादी करना चाहते हैं, उनसे आपकी मैरिज होगी, और बहुत हैप्पी वाली मैरिज होगी, बहुत ट्रेडिशनल लेवल पर मैरिज होगी। मतलब रिचुअल्स जो आपके, मतलब कहते हैं ना रिवाज, कस्टम्स जिसे बोलते हैं रिवाज, मतलब कि जिस तरीके का आपको पसंद है, मंडप लगा के लोगों को बुला के सेलिब्रेट करना, रिंग सेरेमनी, फंक्शन, सभी लोगों को बुला के पार्टी ऑर्गेनाइज करना, उसी हिसाब से जैसे आपकी ख्वाहिश है, जैसे आपकी डिजायर है अपने पार्टनर के साथ, उसी तरह से आप अपनी सक्सेसफुल मैरिज को करोगे, और मैरिज बहुत सक्सेसफुल होगी। ठीक है, आपको विक्ट्री मिलेगी, आपको जीत मिलेगी। ठीक है, ये 2 विश आपकी जरूर पूरी होंगी। ठीक है, एंड तीसरी विश ये है कि किसी हो सकता है कि आप किसी एंजाइटी या किसी तरह के डिप्रेशन में थे। ठीक है, किसी डिप्रेशन को आप झेल रहे हैं, ये किसी वजह से भी हो सकता है आपको, या कोई आपको अपनी बॉडी में कोई फिजिकल प्रॉब्लम हो सकती है आपको, जैसे नींद ना आने की समस्याएं, डिप्रेशन होना, या अतिरिक्त ओवर थिंकिंग करना, बहुत ज़्यादा सोचना, ये सब चीज़ें आपके अंदर हो सकता है कि हो सकती हैं। तो इन चीज़ों से ना आपको हमेशा के लिए छुट्टी मिल जाएगी, मुक्ति मिल जाएगी। अगर आपको कोई बीमारी, ऐसी परेशानी, कोई डिप्रेशन या कोई माइग्रेशन की समस्या हो रही है, या बार बार आपके जैसे सर पे दर्द रहता है, आप बार बार थकावा महसूस करते हैं, चिड़चिड़ापन रहता है आपकी बॉडी में, तो मैं यहाँ बता दूं कि सबसे पहले 1 साल के अंदर ना आप इस चीज़ से बाहर निकल जाओगे। पहली अगर मैं बात कहूँ, सबसे पहले इससे बाहर निकलोगे, सेकंड आप अमीर बनोगे, अगर थर्ड बात कहूँ तो आपकी मैरिज उस पर्सन से होगी। ये 3 इच्छाएं ना आपकी पूरी करेंगे यूनिवर्स। ठीक है, क्योंकि आप कामयाब तब बनेंगे क्योंकि सबसे पहले जब आप इन एंजाइटी, डिप्रेशन, सब चीज़ों से बाहर निकलेंगे। तो ये 3 इच्छाएं ना 3 साल के अंदर आपकी पूरी होंगी। 3 इच्छाएं 3 साल में आपकी ईश्वर पूरी कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि इन चीज़ों में थोड़ा सा आदमी को अमीर बनना है, तो चुटकी में, पल भर में, मिनटों में, सेकंड में आदमी अमीर नहीं बनता है। उसमें थोड़ा क्या लगता है ना, समय लगता है। आदमी मेहनत करता है, कर्म करता है, अपने काम को फैलाता है, कोई बिजनेस कर रहा है, उसको छोटा सा स्टार्ट करता है, धीरे धीरे वो ग्रो करता है। तो 3 साल आपको लगेंगे अपने करियर में सक्सेसफुल होने में, सफल होने में। ठीक है, लेकिन 3 साल में आपकी ये 3 इच्छाएं, ये जो है आपके लिए ब्रह्मांड, यूनिवर्स, ये प्रकृति आपकी पूरी करने वाली है। आपकी 3 इच्छाएं ईश्वर 3 पूरी करेंगे 3 साल में। तो ये 3 साल में आपकी 3 इच्छाएं पूरी होंगी। ठीक है, अब ध्यान रखिएगा कि क्या है मैंने बोला है, किस तरह से बोला है, उस चीज़ को अच्छे से आप सुनिए, समझिए, वीडियो को बिना स्किप करके देखिए। बीच बीच में आप क्या करते हैं ना, वीडियो को आगे बढ़ा देते हैं, स्किप करते हैं, आगे चले जाते हैं, फिर आप थोड़ी थोड़ी बात सुनते हैं, बीच बीच की बातों को आप छोड़ देते हैं। फिर क्या होता है ना, आपको समझ में नहीं आती है, आप आधी अधूरी बात सुनते हो और फिर कमेंट कर देते हो कि नहीं ऐसा नहीं, वैसा नहीं। आप पूरा नहीं सुनते हो, पूरा डिटेल में सुनोगे तो आपको अंडरस्टैंड होगी, तो आपको क्या होगी, रीडिंग समझ में आएगी।
तो ये चीज़ है, ठीक है। तो 3 साल के अंदर आपको बताऊं आपकी तीनों इच्छाएं पूरी होंगी, ठीक है। आप बहुत होपफुल पर्सन है, आपको खुद पे ट्रस्ट है, खुद पे विश्वास है और आप कामयाब होंगे, आप सफल होंगे, आप अमीर भी बनेंगे, आप रिच भी बनेंगे और साथ में आप उसी पर्सन से मैरिज करेंगे जिन्हें आप चाहते हैं। भले ही ये पर्सन अभी आपसे नो कॉन्टैक्ट में हो या आपसे अभी मिल नहीं रहे हो, ठीक है, या आप सभी बातचीत नहीं कर रहे हो, कुछ भी वजह हो, लेकिन बिल्कुल आप फ्यूचर में इस पर्सन से भी मिलोगे, ठीक है। अगर अभी आप जिस पर्सन से प्यार करते हैं ना, वो पर्सन के साथ आपका नो कांटेक्ट चल रहा है, आप सेपरेशन में हो कुछ लोग, तो मैं बता दूं कुछ लोग तो कांटेक्ट में, कुछ लोग हैं सेपरेशन में। आप कंफ्यूज हो कि ये पर्सन मुझे मिलेगा कि नहीं मिलेगा। बिल्कुल इस बार आपकी इच्छा पूरी करेंगे, ये पर्सन आपको मिलेंगे। लेकिन अभी मुझे ये दिख रहा है कि इस समय या तो आप या आपके पर्सन बहुत ज़्यादा नेगेटिव ऊर्जा में है, ठीक है। अभी जो है समय ठीक नहीं है, टाइमिंग ठीक नहीं चल रही है, लेकिन बिल्कुल फ्यूचर में आप दोनों एक दूसरे से मिलेंगे, आपकी ये इच्छा पूरी होगी, ठीक है। यूनिवर्स आप दोनों को फिर से मिलाएंगे, फिर से आप दोनों में बातचीत होगी, कम्युनिकेशन होगा और एक न्यू बिगनिंग होगी, ठीक है। नए तरीके से इस रिश्ते की क्या होगी, फिर से नए तरीके से क्या होगी, शुरुआत होगी और आप दोनों ही मिलकर क्या करेंगे, आगे मैरिज करेंगे। तो ये जो 3 इच्छाएं हैं ना, 3 साल में आपकी पूरी करने वाले हैं आपके ईश्वर, ठीक है। तो 3 साल में ये 3 इच्छाएं जो मैंने आपकी बताई हैं, जिन लोगों से भी रेजोनेट की है, मैच हुई है, प्लीज़ मुझे बताइएगा, ठीक है। और आपको अगर पसंद आई है रीडिंग, आपको अच्छी लगी है, रेजोनेट करी है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करके जाइएगा, ठीक है। अपना प्यार दीजिए हमें, कमेंट करके बताइए कि कैसी लगी आपको वीडियो। अगर अच्छी लगी, आपसे रेजोनेट हुई है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर, सब्सक्राइब चैनल को ज़रूर करिएगा, साथ में ऑल नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो सभी लोग अपना ध्यान रखें, अपना ख्याल रखें। ओम मणि पद्मे हूँ, नमो बुद्धाय, बाय बाय। पाइल नंबर 1, हेलो, वेलकम। पाइल नंबर 2, यदि आपका नाम का पहला अक्षर शुरू होता है NOPQRSTUVWXYZ, ये है पाइल नंबर 2। यदि आपने चूज किया, आपका नाम का अक्षर शुरू होता है इन लेटर से, सो आपकी कौन सी 3 इच्छाएं 3 साल में पूरी कर रहे हैं ब्रह्मांड, यूनिवर्स, ईश्वर, आपके परमात्मा। तो पाइल नंबर 2, यहाँ मैं बता दूं जिन लोगों ने भी अपने नाम का लेटर चूज किया है, सबसे पहले बता दूं ना, आपकी इच्छा तो बिल्कुल पूरी होगी। मैं आपकी कहूँ 3 की 3 ही विश, क्या 3 से ज्यादा भी आपकी विश हो सकती हैं। आपकी डिजायर जो है ना, 3 तो मैंने आपको जो टॉपिक में बताई है, लेकिन 3 से ज्यादा आपकी इच्छाएं हैं। आपकी एक विश नहीं, आपकी बहुत सारे, ढेर सारी विश, पता नहीं कौन कौन से ड्रीम्स हैं, कौन कौन से सपने हैं, सब चाहते हैं कि पूरे हो जाए आप। और मैं बता दूं, बिल्कुल आपके लिए आंसर है यस। आपकी वो जितनी भी इच्छाएं हैं ना, 3 क्या 3 से ऊपर भी है, सब पूरी होंगी, सब। सबसे पहली चीज, आप बहुत ही स्पिरिचुअल पर्सन हैं, ठीक है, और बहुत ही ज्यादा इंटेलिजेंट, बहुत ही ज्यादा बुद्धिमान। आप अपनी बुद्धि, विवेक, तर्क, ज्ञान के आधार पे ना इस दुनिया में हर वो चीज प्राप्त कर सकते हैं जो आप चाहते हैं। वो आपका कोई भी सपना हो, आपकी कोई सी भी इच्छा हो, आपकी कोई सी भी डिज़ायर हो, वो ज़रूर पूरी होगी। पहली चीज़ मैं बता दूं, पाइल नंबर 2, 3 साल के अंदर जो आपकी 3 इच्छाएं पूरी होने वाली है। पहली चीज़ अगर विश बता दूं तो पहली विश ये बताऊं, आप में से कुछ लोग जो है ना, किसी जॉब के लिए, किसी गवर्नमेंट एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। पाइल नंबर 2, किसी आप गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और आपकी वो बहुत एक मन पसंदीदा जॉब है जिसको आप पाना चाहते हैं। हो सकता है कि आप कोई IAS, PCS, ठीक है, अधिकारी पद के लिए, ठीक है, या कोई बड़े पद के लिए आप चाहते हैं, या कोई जज के लिए आप तैयारी कर रहे हैं और उसका आप एग्ज़ाम वगैरह भी दे रहे हैं और आपकी सबसे बड़ी इच्छा है कि आप वो बन जाएं, ठीक है। आप या कोई जज बनना चाहते हैं, कोई एडवोकेट, या कोई IAS, PCS, ठीक है, IPS, इस तरह की जॉब आप चाहते हैं, या IFS, इंडियन फॉरेन सर्विस, कहीं ना कहीं इस तरह की जॉब आपको चाहिए। या कोई फिर स्पिरिचुअल गुरु, या कोई टीचर, या मतलब कोई बड़े प्रोफेसर बनना आप चाहते हैं। आप उस गवर्नमेंट जॉब को पाने के लिए ना आपने मेहनत भी करी है, ऐसी बात नहीं, आप मेहनत कर भी रहे हो और करी भी है। तो पहली बात कह दूं, 3 साल के अंदर आपकी ये इच्छा पूरी होने वाली है। आपको आपकी जो ये चाहत है, जॉब है,
ठीक है, चाहे आपने पीएचडी करा है, आपने बीएड करा है, ठीक है, या कोई गवर्नमेंट जॉब के लिए आपने टीचर के लिए फॉर्म भरा है, या प्रोफेसर के लिए कि कोई ऐसा खास बड़ा विश्वविद्यालय है वहाँ प्रोफेसर बनना चाहते हैं, या कोई बड़े टीचर बनना चाहते हैं, या कोई स्पिरिचुअल गुरु आप कहीं बनना चाहते हैं, या कोई आईएएस पीसीएस किसी भी रिलेटिव आपने ये एग्ज़ाम की तैयारी करी है, वो क्वालिफाई हो जाएगा, उसमें आपका सिलेक्शन हो जाएगा। पहली इच्छा आपकी ये पूरी होगी, आपकी वो मन पसंदीदा जॉब, ठीक है, आपकी वो ड्रीम जॉब जो आपका सपना है, आपकी इच्छा है, वो पूरी होगी, वो आपको मिल जाएगी। पहली चीज़ आप उसे प्राप्त कर लोगे, क्योंकि आपके अंदर, मैंने पहले ही बोल दिया है, इंटेलिजेंट हो, बुद्धिमान हो, बहुत ज़्यादा ज्ञानी हो, एजुकेटेड पर्सन हो, ठीक है। और आप जिस एग्ज़ाम की तैयारी करें, जिस जॉब को आप पाना चाहते हैं, भले इसके अलावा वो कोई और जॉब भी है आपकी, ठीक है, कोई एसएससी से रिलेटिव भी जॉब है आपकी, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन से रिलेटिव, या कोई और तरह की भी है, तो भी मैं बता दूं कि वो पूरी होगी आपकी इच्छा। या फिर कोई आप बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल गुरु या कोई लाइफ कोच बनना चाहते हैं, कुछ लोगों को शायद लाइफ कोच बनने का भी शौक है, ठीक है, वो भी एक टीचर होते हैं, लोगों को लाइफ की नॉलेज टीचिंग करना, ठीक है, स्पिरिचुअलिटी की टीचिंग करना, तो वो भी आप बनेंगे। आपकी जो भी ड्रीम जॉब है, आपका सपना है, पहली इच्छा आपकी ये पूरी होगी, पहली इच्छा इस बार आपकी ये पूरी कर रहे हैं, और आपसे बहुत ज़्यादा कहूँ तो ये यूनिवर्स, ब्रह्मांड, ईश्वर बहुत ज़्यादा खुश है, ठीक है, और आप बहुत स्पिरिचुअल भी हैं, अपनी लाइफ को काफ़ी बैलेंस्ड करके चलते हैं, आपके विचार बहुत अच्छे हैं, आपकी सोच बहुत अच्छी है, आपके अंदर एक ना मतलब एक जुनून है कुछ करने का, कुछ करके दिखाने का, कुछ बन के दिखाने का, क्योंकि आप ना सेल्फ डिपेंडेंट रहना पसंद करते हैं, किसी के ऊपर निर्भर रहना नहीं, आप आत्मनिर्भर व्यक्ति हैं, और किसी के भी आगे हाथ फैलाना आपको पसंद नहीं है। आपको भले ही आप दूसरों की मदद कर देंगे, लेकिन खुद के लिए आपको दूसरे की ना मदद लेना भी शायद पसंद नहीं होगा, या बहुत कम ही होगा कि आप किसी की हेल्प लेते होंगे। मतलब आप ये है कि खुद पे डिपेंड रहना, खुद पे आत्मनिर्भर रहना पसंद करते हैं, और बिल्कुल आप सेल्फ डिपेंडेंट ही रहेंगे हमेशा। आपने हो सकता है कि अपनी शुरुआत ही ज़िंदगी से, जब आप थोड़ा बड़े हुए, समझदार हुए, पढ़ लिख रहे थे, समझदारी आई, तब से ही आपने खुद से सेल्फ डिपेंडेंट रहना सीखा हो। आप अपनी कभी भी फैमिली पे भी डिपेंड नहीं रहते होंगे। आप एक ऐसे व्यक्ति हैं, बहुत होनहार हैं, बहुत टैलेंटेड, और रियलिटी में कहूँ इसलिए आपकी ये जो इच्छा है ये ज़रूर पूरी होगी। आप किसी भी जॉब की तैयारी करें, कितनी भी बड़ी आईएएस पीसीएस की क्यों ना है ये जॉब, आपकी चाहत, ये बिल्कुल आपको मिलेगी। भले आप आईपीएस अधिकारी बनना चाहते हो, इंडियन पुलिस सर्विस में जाना चाहते हो, या कोई एसएससी का, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का, या कोई कुछ लोग दिख रहा है आईएएस ऑफिसर बनना चाहते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस चाहते हैं, बिल्कुल आपका ये सपना पूरा होगा। पहली इच्छा आपकी ये पूरी हो रही है, पहली इच्छा आपकी ये पूरी कर रहे हैं। 3 साल के अंदर होंगी, 3 साल में, मतलब कि 1 साल, 2 साल, 3 साल में किसी वक्त भी ये पूरी हो सकती है, ठीक है। सेकंड इच्छा मैं बता दूं, आप किसी से लव मैरिज करना चाहते हैं, आप किसी व्यक्ति से बहुत प्यार करते हैं, ठीक है, और आप एक स्पिरिचुअल भी हैं, थोड़ा धार्मिक भी हैं, रिलीजन वगैरह को भी आप मानते हैं, लेकिन जिस व्यक्ति से आप प्यार करते हैं वो आपके रिलीजन के नहीं हैं, वो आपके धर्म के नहीं हैं, कल्चर के नहीं हैं, वो किसी और धर्म से बिलोंग करते हैं, लेकिन आप उनसे बहुत प्यार करते हैं, आप उस व्यक्ति से शादी करना चाहते हैं, लेकिन समाज को भी नज़रिए में आप रखते हैं, आप नहीं चाहते हैं कि इससे कोई मतलब सोसाइटी में भी इफेक्ट पड़े, ठीक है। तो यहाँ बता दूँ, बिल्कुल आप उनसे मैरिज करेंगे, और आपकी जो मैरिज होगी लव मैरिज होगी। आप जिस व्यक्ति से लव करते हैं, भले यहाँ आप दोनों की कास्ट और रिलीजन डिफरेंट हो, कुछ लोगों में रिलीजन का, कुछ लोगों में कास्ट का डिफरेंट है, ठीक है, इंडिया में ये बहुत चलता है। और यहाँ मैं बता दूँ, बिल्कुल आप जो है स्पिरिचुअल भी हैं, और स्पिरिचुअल व्यक्ति जो होते हैं वो अलग टाइप के होते हैं, वो धर्म को भी मानते हैं, तो लेकिन वो किसी के साथ भेदभाव नहीं करते हैं, ये होती है स्पिरिचुअलिटी की पहचान, ठीक है। वो सब धर्म को, सब इंसानों को एक समान मानते हैं, वही असलियत में स्पिरिचुअल पर्सन होते हैं, और आप ऐसे ही आध्यात्मिक लेवल के ज्ञानी पर्सन हैं। आप ऐसे में ये कास्ट वास्ट ये चीज़ें नहीं मानते हैं, और आपका हो सकता है पार्टनर मानते हैं या नहीं मानते हैं, जो भी है, या समाज की, सोसाइटी की डर से हो सकता है कि वो आपसे अभी कुछ नहीं कह रहे हैं, लेकिन मैं बता दूं, उनसे आपको कमिटमेंट मिलेगा, उनसे आपको ऑफर मिलेगी, ठीक है। ये पर्सन आपके लिए एक्शन लेंगे। अगर कास्ट रिलीजन की वजह से ये आपके लिए एक्शन नहीं ले रहे थे, या अभी तक लिया नहीं है, और आप या अभी तक मतलब ऐसी कोई बात हुई नहीं है, मगर आप इनसे मैरिज करना चाहते हैं और जानना चाहते हैं कि क्या आपकी इच्छा पूरी होगी कि नहीं होगी, इसीलिए आप इस वीडियो पे भी आए हैं सुनने के लिए, तो मैं बता दूं, बिल्कुल ये पर्सन आपके लिए एक्शन लेंगे, क्योंकि स्पिरिचुअल है, सच्चे हैं, और आपके और अपने रिश्ते को लेकर ऑनेस्ट हैं, ईमानदार हैं, बिल्कुल। आपकी सेकंड इच्छा एक तो ये, दूसरी इच्छा आपकी ये पूरी हो रही है, ये इस बार आपकी पूरी करने वाले हैं कि ये व्यक्ति जिनसे आपका कास्ट रिलीजन जो भी डिफरेंट है, ये व्यक्ति आपके लिए एक्शन लेंगे, उनसे आपकी मैरिज होगी। और मैं ये बता दूं, अधिकतर केस में आपकी कोर्ट मैरिज होगी, या फिर किसी मंदिर या चर्च में जाके,
ठीक है, किसी पादरी या गुरुद्वारे के सामने या किसी ऐसे मतलब होगी। और अधिकतर मैं बता दूं केस में तो आपकी होगी कानूनी विवाह, जिसे हम बोलते हैं कोर्ट मैरिज। तो आपकी दूसरी इच्छा ये पूरी होगी उसी व्यक्ति के साथ, लेकिन आपकी होगी कोर्ट मैरिज। ठीक है, कुछ विटनेस, कुछ गवाह के साथ आप कोर्ट मैरिज करेंगे। ठीक है, आपके पार्टनर आपसे कोर्ट मैरिज करेंगे। दूसरी इच्छा आपकी ये पूरी कर रही है इस बार। थर्ड इच्छा आपकी मैं यहाँ पर बता दूं, हो सकता है कि आप कोई महिला हो या कोई भी हो, आप चाहे मेल हो या फीमेल हो, यहाँ पर कोई जेंडर स्पेसिफाई नहीं है, यहाँ पर दोनों के लिए जेंडर आए हैं। ठीक है, आप मैं बता दूं यहाँ पर तीसरी इच्छा आप में से बता दूं कि कुछ लोगों की ये है कि उनको बहुत ज्यादा हो सकता है कि स्पिरिचुअलिटी के बारे में जानना, स्पिरिचुअलिटी क्या है, आध्यात्मिकता के बारे में जानना। उनको कोई ना बहुत आध्यात्मिक चीजें बहुत पसंद है और वो शायद ये सब सांसारिक चीजों का, मोह माया का त्याग करते हैं। उनको इन चीजों में कोई इंटरेस्ट नहीं है और उनको इस लाइन में जाना है। तो यदि आप अगर इस स्पिरिचुअलिटी वाली सोच को रखते हैं, इसमें जाना चाहते हैं, ऐसे कुछ लोग ऐसे भी हैं मेरे इसमें जो बड़े स्पिरिचुअल विचार के हैं, बड़े आध्यात्मिक विचार के हैं और उनको आध्यात्मिक चीज़ों के बारे में जानना, आध्यात्मिक चीज़ों के बारे में पढ़ना, इस चीज़ में चलना बहुत अच्छा लगता है। तो बिल्कुल यहाँ पर तीसरी इच्छा आप में से कुछ लोगों की इस पर ये पूरी कर रहे हैं कि वो अब स्पिरिचुअल जर्नी में, उनका टाइम आ गया है कि वो स्पिरिचुअल जर्नी में जाएंगे। 3 साल के अंदर अंदर आप अपनी स्पिरिचुअल जर्नी को जिएंगे, बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल आप अवेक रहेंगे, बहुत ज़्यादा आपको अंतर्ज्ञान की प्राप्ति होगी और आप इससे दूसरों की भी ज़िंदगी में क्या करेंगे ना, प्रकाश करेंगे, उजाला करेंगे। आप दूसरों को भी स्पिरिचुअलिटी के बारे में बताएंगे। आपको स्पिरिचुअल लाइफ कोच या गुरु भी बन सकते हैं। तीसरी इच्छा आपकी ये पूरी करने वाले हैं, बन सकते नहीं बल्कि कुछ लोग बनेंगे। तो तीसरी इच्छा आपकी ये पूरी होगी। सबसे पहले आपकी खुद की अवेकनिंग होगी, खुद आप जागृत होंगे, खुद अपनी लाइफ में स्पिरिचुअली आप ग्रो करेंगे, बैलेंसिंग करेंगे और उसके बाद आप फिर जब खूब सारा आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त कर लेंगे, उसके बाद आप जाके लोगों को, ठीक है, लोगों की भलाई के लिए, समाज के लिए उस स्पिरिचुअलिटी के ऊपर काम करेंगे। आपकी तीसरी इच्छा ये पूरी होगी क्योंकि कुछ लोगों का ये सपना है, वो इन चीज़ को करना चाहते हैं और बिल्कुल उनकी ये डिज़ायर पूरी होगी। ये वो लोग होंगे जो बहुत खास और स्पेशल होंगे। आप में से सब तो ये नहीं होंगे, सब तो ये नहीं चाह रहे हैं, क्योंकि मैंने बोला है कुछ लोग तो ड्रीम जॉब वाले हैं जिनको IAS बनना है, PCS बनना है। ये कुछ खास चुनिंदा लोग हैं जिनको ईश्वर ने चुना है और इस काम में वो चलेंगे और उनके साथ ना ये चीज़ ऑटोमेटिक होगी। उनका अचानक ही मन करेगा जैसे ध्यान करने का, अचानक ही मन करेगा सब चीज़ों को छोड़कर अलग बैठ जाएं, ध्यान करें, अपने अंतर ध्यान में जाएं। उनको ना कहीं वो स्पिरिचुअलिटी की ओर खुद ब खुद यूनिवर्स भी चाहती है, क्योंकि आप ऐसे व्यक्ति हैं खास जिनको चुना गया। आप में से कुछ ही होंगे खास, सब नहीं, कुछ कुछ, सबका ड्रीम्स अलग अलग होता है। ये कुछ कुछ खास लोग होंगे जो इस चीज़ में चलना चाहते हैं और बहुत बड़े स्पिरिचुअल लाइफ कोच, गुरु वो बनेंगे। बहुत ज़्यादा आगे चलकर वो समाज को इन चीज़ों की क्या करेंगे, शिक्षा भी देंगे। तो ये आपकी तीसरी इच्छा जो है बिल्कुल पूरी होगी। तो ये खास चुनिंदा लोग जो भी हैं, बिल्कुल बहुत अच्छी बात है। ऐसे लाइफ कोच बनना, दूसरों के जीवन को में उजाला करना और स्पिरिचुअलिटी को लाना, ये भी एक बहुत बड़ी बात होती है क्योंकि हर कोई व्यक्ति वैसा बनना नहीं चाहता है। तो आपके अंदर ये नेचर है, जिन लोगों के अंदर, उनकी इच्छा पूरी होगी और वो इस काम को करेंगे भी। खुद की भी लाइफ को बैलेंस करेंगे, दूसरे की लाइफ को भी, उनको भी आध्यात्मिक जागृति कराएंगे, अवेकन कराएंगे और बहुत बड़ी लाइफ कोच, बहुत बड़े ज्ञानी गुरु आप बनेंगे। ठीक है, जो बहुत स्पिरिचुअल लेवल पे होंगे। कोई ऐसे ठग विद्या वाले नहीं कह रही हूँ मैं, जो ठग विद्या वाले बाबा साहबा होते हैं वो नहीं। आप बिल्कुल स्पिरिचुअलिटी करेंगे, क्योंकि आप में से कुछ लोग ऐसे जो बहुत प्योर सोल है, ठीक है, और इनको ईश्वर ने चुना है इस काम के लिए। ठीक है, तो वही ये चीज़ को करेंगे और आप जब इस काम को करेंगे ना, तो आपको पता नहीं है कि आप कितनी दूर तक जाएंगे। बहुत आगे आप निकल जाओगे अपनी लाइफ में। 3 साल के अंदर बहुत ज़्यादा आगे निकल जाओगे। लोग आपको जानेंगे, आपकी एक पॉपुलैरिटी होगी, समाज में आपका एक अलग नाम और प्रतिष्ठा आप क्या करोगे, प्राप्त करोगे। तो तीसरी इच्छा आपकी डिज़ायर ना ये पूरी करने वाले हैं इस पर। तो ये 3 इच्छाएं हैं जो आपकी पूरी होंगी। फाइल नंबर 2, आई होप कि आपको ये रीडिंग अच्छी लगी हो, आपसे रिजोनेट हुई हो। मैं जिस रीडिंग को भी करती हूँ गहराई से, डिटेल के साथ करती हूँ। बाकी आपकी अगर जो रीडिंग मैच नहीं होती है या होती है, उसका रीज़न अलग है, क्योंकि ये एक जनरल रीडिंग है। जब आपकी अपनी पर्सनल रीडिंग होती है तो उसमें आपकी पर्सनली बातें खुलकर आती है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, एक जनरल रीडिंग है और टाइमलेस रीडिंग है। इसका कोई टाइम पीरियड नहीं है। जब भी आप देखेंगे उसी दिन से ये आपके लिए रिजोनेट करेगी। कि आप ध्यान रखिएगा, उसी साल से आपको लेना है, चाहे भले आज से 1 साल के बाद इस रीडिंग को क्यों ना देख रहे हो, तो वहां से आपको 3 साल लेने हैं। ठीक है, तो ये पर्सनल रीडिंग नहीं है। हो सकता है कि आपकी पर्सनली इच्छा कुछ और हो,
तो वो आपकी पर्सनल रीडिंग में निकलती है बात। ये आपकी पर्सनल नहीं है, ये एक जनरल रीडिंग है। इसको जनरल रीडिंग के तौर पे लीजिए, एंटरटेनमेंट के तौर पे लीजिए, ठीक है। और जनरली भी कई चीज़ें मैच हो जाती हैं और लोगों के संग वो चीज़ें होती भी हैं, ठीक है। और जब तक आपकी इच्छा पूरी ना हो तब तक उसे किसी को बताना भी नहीं चाहिए। जिस दिन पूरी हो तभी जाके वो लोगों के सामने खुद ब खुद आ जाती है, सामने से बताने की ज़रूरत नहीं पड़ती। 10 जगह ढिंढोरे पीटेंगे कि हाँ ये इच्छा मेरी है, ये है, बताएंगे तो वो कभी पूरी नहीं होगी। इच्छा को अपने मन में रखा जाता है, जब तक कि वो पूरी ना हो, जब तक हम उसके लिए कर्म नहीं कर रहे हैं, जब तक वो डिज़ायर पूरी नहीं हो रही, तब तक उसको ढिंढोरे पीट के नहीं कहा जाता है। पहली चीज़ आप ये सुन लीजिए, कुछ करने और बनने के लिए कहा नहीं जाता है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, अपनी इच्छा को, अपनी डिज़ायर को जब तक पूरी ना हो उसे किसी के सामने ना कहिए, ना बताइए, क्योंकि इसके बाद वो नहीं हो पाती है, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखिए, आप किसी से ना ऐसी बात, अपने मन की इच्छा को अपने तक रखें, ठीक है। तो ये थी पाइल नंबर 2 आप लोग की रीडिंग। आपको रेजोनेट हुई होगी, आपको अच्छी लगी होगी। यदि यस आपसे बातें रेजोनेट हुई हैं, आपकी इच्छाएं हैं, तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और कमेंट करिएगा। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू यूनिवर्स, मेरी 3 इच्छाएं पूरी करने के लिए, ठीक है। यूनिवर्स को करिए, मुझे नहीं करिए, आप यूनिवर्स को कर लीजिए, ठीक है। और ध्यान रखिए, अपना ख्याल रखिए। ओम मणि पद्मे हुम, नमो बुद्धाय। बाय बाय। पाइल नंबर 2।